हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका हिंदी ए का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये आपका न्यू सेशन 2023-24 के लिए सिलेबस है, ठीक है। और ये स्पेशली सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके पास जो क्षितिज भाग 2 वाली बुक है, तो इसमें से ध्यान दीजिए, काव्य खंड में से आपका सबसे पहले जो पद है सूरदास का, इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का, और इसके बाद आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का। तो ये 3 काव्य खंड में से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद गद्य खंड में से देखिए, नेताजी का चश्मा चैप्टर 10 जो कि स्वयं प्रकाश का है, इसके बाद बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का, इसके बाद लखनवी अंदाज यशपाल का। तो ये 3 चैप्टर्स गद्य खंड में से, और ये 3 जो आप देख रहे हैं ये काव्य खंड में से आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। मिड टर्म एग्जाम का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपका एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसके बाद आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी होता है और फिर फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है उसके लिए ये आपका क्षितिज भाग 2 में से जो बुक है उसमें से ये पूरे चैप्टर्स आएंगे मिड टर्म एग्ज़ाम में। इसके बाद जो आपके पास दूसरी बुक है कृतिका भाग 2 की, इसमें से देखिए माता का आंचल, शिव पूजन सहायिका और साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का। तो ये 2 चैप्टर्स आपके कृतिका की बुक में से आएंगे मिड टर्म एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद व्याकरण में से क्या क्या आएंगे, तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद ये आएगा, वाच्य आएगा, पद परिचय आएगा, अलंकार आएगा। अलंकार में शब्दालंकार से श्लेष अलंकार और अर्थालंकार से उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार आएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आएगा संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, यानी कि अनुच्छेद लेखन भी आएगा। लगभग 120 शब्दों में लिखना होगा आपको, किसी भी एक विषय पर आपको टॉपिक दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। इसके बाद आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र भी लिखने के लिए आएगा, ये भी लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद स्ववृत्त लेखन आएगा, इसका वर्ड लिमिट 80 शब्दों का है। इसके बाद औपचारिक ईमेल लेखन भी आएगा, इसका वर्ड लिमिट भी 80 शब्दों का है। इसके बाद विज्ञापन लेखन आएगा, ये लगभग 40 शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद संदेश लेखन आएगा, ये भी लगभग 40 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो मैंने अभी तक आपको बताया है क्षितिज वाली बुक से, कृतिका वाली बुक से और व्याकरण से, जो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये सब आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ये जो पूरा सिलेबस जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये आपका 15 सितंबर तक आपके स्कूल में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। इसके बाद अब आगे देखिए, यहाँ पर जो जो मैं आपको चैप्टर्स और व्याकरण के टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले क्षितिज की बुक में से काव्य खंड में से देखिए, उत्साह अट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और इसके बाद यह दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन का, और इसके बाद संगतकार मंगलेश डबराल का। तो काव्य खंड में से ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और गद्य खंड में से देखिए, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का, और नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र का, और इसके बाद संस्कृति ये भदंत आनंद कौशल्यायन का। तो ये 3 चैप्टर्स आपको गद्य खंड में से, और ये तीनों आपको काव्य खंड में से ध्यान रखना है। इसके बाद कृतिका वाली बुक में से सिर्फ एक चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपको ध्यान रखना है। अब ये ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको काव्य खंड में से ये तीनों बताया हूँ और गद्य खंड में से ये तीनों बताया हूँ क्षितिज वाली बुक में से, और कृतिका वाली बुक में से ये जो चैप्टर बताया हूँ, ये पूरा का पूरा आपके
फाइनल बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। यानी कि ये पूरा आपका प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। और इसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको चैप्टर्स दिखाए हैं मिड टर्म एग्जाम का, ये भी पूरा आपका प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। यानी कि ये वाला पूरा और इसके बाद ये वाला पूरा, ये सब आपके प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। ये जितना भी चैप्टर्स आप देख रहे हो इन्हें ध्यान रखना, और इसके बाद ये जो आप पूरा चैप्टर्स देख रहे हो इन्हें आप ध्यान से देख लो, क्योंकि यही सब आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। और अगर मैं अब व्याकरण की बात करूं, ग्रामर की, तो जो मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस दिखाया था ग्रामर में, वही सब आपका यहाँ पर भी है। ये आप देख सकते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार, यानी कि सब वही है जो मैंने अभी आपको मिड टर्म एग्जाम का दिखाया था व्याकरण में। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पूरा जो आपका सिलेबस है प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, वो 15 दिसंबर तक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा स्कूल में, और फिर इसके बाद आपका प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हैं आपके सिलेबस से, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्षितिज वाली बुक में से काव्य खंड में से देखिए, सवैया और कवित देव का ये हटाया गया है, छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर का ये हटाया गया है, और कन्यादान ऋतुराज का ये हटाया गया है। इसके बाद क्षितिज वाली बुक में से ही गद्य खंड में से देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये हटाया गया है, और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये भी हटाया गया है। ठीक है, तो क्षितिज वाली बुक में से ये तीनों काव्य खंड में से और ये दोनों गद्य खंड में से हटा दिया गया है। और कृतिका वाली बुक में से 2 चैप्टर्स, एक तो जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर का, और यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स कृतिका वाली बुक से हटाया गया है। तो आई होप आपको सिलेबस बहुत अच्छे समझ में आ गया है। इसके अलावा मैं आपको ये सिलेबस का PDF टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।